डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आपका डेरिवेशंस डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस। For uniformly acceleration accelerated motion using calculus अब यहाँ पे जो कैलकुलस का हम यूज़ करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कैलकुलस होती है दो, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रेशन कैलकुलस। तो अब इन इक्वेशंस में हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन कैलकुलस, अब यानी इंटीग्रल कैलकुलस। अब इंटीग्रल कैलकुलस में हम यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग चलो फिजिक्स से पहले आज मैथ्स की बात करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, ये तो होता है आपका इंटीग्रेशन का साइन। ये सांप जैसा बना दिया मैंने आपको, इंटीग्रेशन का साइन है। और ये होती हैं उसकी लिमिट्स, हम ए और ए से बी लिमिट कहते हैं, मतलब ए से बी तक हम ये बात कर रहे हैं, ए से बी तक ये लिमिट है उसकी। यानी कोई भी चीज़ इंटीग्रेट होने का मतलब होता है इंक्रीज़ होना, और डिफ्रेंशिएट होने का मतलब होता है डिक्रीज़ होना। तो जब भी हम डिफ्रेंशिएशन की बात करेंगे मतलब डिक्रीज़ करेंगे, और इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो हम पावर को इंक्रीज़ करेंगे। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द पावर इन द डेरिवेशन देन you will have to use integration calculus, and if you want to decrease the power then you have to use differentiation. In this question, whenever we need to decrease the power, so we will use differentiation. If we need to increase the power in the derivation, then we will use integral calculus. I hope you understand very well. तो अब हम यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं पावर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले इंटीग्रल का साइन मैंने लगाया हुआ है, इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन का साइन है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम यहाँ पे एक्स की पावर एन का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, फॉर्मूला है ये। तो ये होता है हमारा एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। एन की पावर n प्लस वन यानी वन पावर इंक्रीज हो गई, और वही नंबर सेम अपॉन में हमने कैरी कर लिया। और इसकी जो लिमिट दी हुई थी वो आपकी आ जाती है a टू b, सिमिलर वो पीछे हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। अब जब हम लिमिट को रखते हैं तो ये इसे कहते हैं अपर लिमिट और इसे कहते हैं लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को पुट किया जाता है। तो सबसे पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं, आफ्टर दैट लोअर लिमिट को। अब हम अगर लिमिट को पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर वन अपॉन एन प्लस वन तो कांस्टेंट है, नंबर है ये दोनों। तो वन अपॉन एन प्लस वन को हम लोग क्या करेंगे, बाहर लिख लेंगे, आउटसाइड द ब्रैकेट। और ये हो गया आपका इनसाइड द ब्रैकेट एक्स की पावर एन प्लस वन। ये आपकी लोअर लिमिट ए और ये अपर लिमिट बी। तो पहले हम लोग अपर लिमिट को पुट करेंगे तो ये आपका आंसर बनेगा वन अपॉन एन प्लस वन, आउटसाइड है वो एज इट इज़ रहेगा, और इनसाइड वाला एक्स की पावर एन प्लस वन, पहले अपर लिमिट
तो b की पावर n+1। लिमिट हमेशा x की जगह रखना है, फंक्शन की जगह रखना है। फंक्शन कौन है? x की फॉर्म में है। जब फंक्शन x की फॉर्म में तो लिमिट भी हम लोगों को x की फॉर्म में ही रखना पड़ेगा, उनको सब्स्टिट्यूट करते हुए। तो b की पावर हो गई n+1 माइनस a की पावर n+1। इस तरह से हम लोग इनको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप बार बार मेरी वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद भी समझ में नहीं आए तो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। विवेक स्टडी पॉइंट है ना, आप समझते ही होंगे। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली एक दूसरे को समझा सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी अगर समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देखें, और अगर तब भी समझ में नहीं आए तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमसे, फिर हम आपको आराम से घर पर समझा सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब ये हुआ तो इसके बाद अब हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे हम लोगों ने x की पावर 5 है, इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और लिमिट हमने a टू b को रख दिया 0 to 5, ठीक है, 0 to 5 के टर्म में। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? फॉर्मूला है x की पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हुआ? x की पावर n+1, n कौन है यहाँ पर? 5, n के रिप्लेस में कौन है? 5। तो ये हो गया 5+1 अपॉन 5+1, लिमिट a टू b यानी 0 to 5। अब यहाँ पर हो गया x की पावर 5+1 यानी कि 6, 5+1 यानी कि 6। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आपका आंसर, और लिमिट्स लगाना ना भूलें 0 to 5। मैंने क्या कहा था आपको? कांस्टेंट नंबर अपॉन वाला बाहर लिख लेंगे आउटसाइड, तो मैंने इसे बाहर लिख लिया आउटसाइड। अब अंदर हो गया हमारे पास x की पावर 6 की होल, जो लिमिट x की होल पावर 6 हो गई, और लिमिट हो गई 0 to 5। मैंने कहा पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो 1/6। उसके बाद x की जगह रख देंगे अपर लिमिट यानी 5 की पावर 6 माइनस 5 की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। 1 सॉरी गलती हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या है आपकी? 5, तो मैंने x की जगह 5 रखा। तो लोअर लिमिट में क्या है? 0, तो x की जगह 0 रखेंगे ना, यानी 0 की पावर 6, ठीक है ना। इस तरह से रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/6 इंटू 5 की पावर 6 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितनी बार होंगे? 6 टाइम। अगर कोई ग्रेटर पावर आती है तो उसको सॉल्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 5 की पावर 6 को तो आप सॉल्व कर सकते हैं। माइनस 0 की पावर कितनी भी आंसर 0 ही आएगा, उसको रिमूव कर दें, छोड़ दें उसे। 1/6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितने टाइम? 6 टाइम। 1 2 3 4 5 6 काउंट जरूर कर लिया करें। तो ये आ गया 1/6 इंटू 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। सिमिलरली इन 3 का भी 125 आएगा। नाउ 1/6 125 का स्क्वायर लेते हैं और आंसर हो जाएगा आपका। तो 125 का स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं। यू नो वेरी वेल, आपको समझ में आता ही होगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो उसकी शॉर्ट फॉर्म भी है मेरे पास। क्या कि सबसे पहले जो नंबर लास्ट में है 5, तो उसका 5 का स्क्वायर 25 होता ही है। यू नो वेरी वेल। अब 125 100 से कितना ग्रेटर है, ऐसा कर लें, ठीक है। या फिर इस वाले नंबर में इसके 1 ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो 12 का 1 ग्रेटर नंबर क्या होगा? 13 का इसमें 12 मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर आ जाएगा आपका। 12 3 ज़ा 36 कैरी, 12 3 ज़ा कितना होता है? 36, यानी कि 12 3 36 कैरी 3, 12 1 ज़ा 12 एंड 3 15, इट इज़
15625। शॉर्ट ट्रिक में इजीली आपका स्क्वायर आ गया। इस तरह से आपको डेरिवेशन फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना है। क्लियर? डेरिवेशंस इसके बाद हम लोग करने वाले हैं। आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होंगे कि इस फार्मूले का कैसे यूज़ करना है, यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फार्मूला इन द डेरिवेशन। ओके, if you like my videos and my method of teaching, then subscribe my channel Vivek Sir Study Point and online classes of St. Thomas Inter College.